Hello everyone, this is Mamta Sharma. Welcome to my Learn Chemistry. So आज हम करेंगे क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। मतलब सबके माइंड में आएगा कि क्या क्या केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो ये तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल मीन्स केमिकल्स, ऑब्वियस बात है केमिकल्स हो जाएंगे। ठीक है। तो और काइनेटिक्स मीन्स कि वो रेट यानी कि किस स्पीड से होगा जो कुछ भी होगा। तो दोनों को मिला के हम बात करेंगे कि एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है ये। ओके। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारी क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी केमिकल काइनेटिक हमारी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो किस रेट से होगी, स्लो, फास्ट या फिर सुपर फास्ट, सुपर स्लो। ओके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होंगे। तो चलो इसमें आगे बढ़ने से पहले कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके हम तीन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले होती है हमारी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारी है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। मतलब अब इसका मतलब बताओ भाई कि क्या है, स्पेलिंग्स देख लेना भाई। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, ये हमें कौन बताता है? डेल्टा जी। डेल्टा जी, इससे कुछ याद आया होगा, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक में कहाँ से आई ये टर्म? थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा जी, डेल्टा जी हमें बताता है कि कोई रिएक्शन कोई पॉसिबल है भी या नहीं। तो डेल्टा जी तीन तरह का होता है, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव, और डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके। तो अगर हमारा डेल्टा जी जीरो है यानी कि कोई भी रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, अगर हमारा डेल्टा जी जीरो है तो हमारी रिएक्शन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम। ओके। और अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा? नेगेटिव का मतलब इसको हम एक तरफ से क्या कहते हैं, अगर डेल्टा जी नेगेटिव यानी कि कम। ओके। लेस देन जीरो भी बोलते हैं इसको और नेगेटिव भी बोलते हैं। तो नेगेटिव इसके मतलब हमारी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स रिएक्शन अपने आप हो रही है। ओके। स्पॉन्टेनियस अपने आप से होना। दूसरा, अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होगा यानी कि अगर हम बोल सकते हैं डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब हमारी हो जाएगी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि वो अपने आप से नहीं होगी, हम उसके ऊपर कोई कैटलिस्ट है या फिर कुछ और टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई, एक्सटर्नल जो चीज़ें होंगी ना वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी रिएक्शन होगी। ओके। तीन एस्पेक्ट्स हो गए ये। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस हमारी क्या होगी कि क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। उसके बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में क्या बताएगा? डेल्टा जी हमारा। ओके। अब नेक्स्ट है हमारी extent to extent to which reaction happen। मतलब कि एक्सटेंट, देखो एक्सटेंट टू विच रिएक्शन हैपन कि अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है भी तो किस हद तक पॉसिबल है।
इसके कहने का ये मतलब है कि कोई रिएक्शन को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं पर जाकर रुकेगी या फिर ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो किस हद तक पॉसिबल है ये हमारा बताता है कि अगर हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो यानी कि किस हद तक हो सकता है ये सब कुछ। ओके, तो एक थर्ड है हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन कि कोई रिएक्शन है हमारी, स्पीड स्पीड तो उसकी होनी चाहिए, रेट स्पीड एक ही बात है, तो किस स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, ये हमारी बताते हैं, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे जो हमें बताएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी। ओके, ये 3 एस्पेक्ट्स हो गए। हमने हीरे का नाम सुना, लाइक डायमंड, तो हीरा बोलते हैं कि हीरा है सदा के लिए, फॉर एवर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई हीरे की ज्वेलरी है, कुछ भी है हीरा, तो हमें तो ये रहेगा कि हाँ ये तो हीरा हमेशा के लिए हमारे पास ही रहेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें लग रहा है क्योंकि हीरा हीरा भी है ना, हम एक कन्वर्ट हो सकता है ग्रेफाइट में, हीरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायमंड, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्रेफाइट में। लेकिन हमने तो देखा नहीं अभी तक जो हमारे पास है, क्योंकि इसका प्रोसेस, इसको ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या होता है, हमारे पीढ़ी दर वो चलता रहता है हमारे पास सेफ, हमें तो पता चलता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भी डायमंड है फॉर एवर। ठीक है, तो हीरे को ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए, बहुत जल्दी हो गया होगा, है ना, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये बहुत क्या मतलब कौन सा कैसा प्रोसेस है ये, डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज करने के लिए जो भी रिएक्शंस हमारी हो रही है, कौन सा प्रोसेस है ये, स्लो नहीं भाई, सुपर स्लो प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं ना इसको कन्वर्ट होने में, क्या सुपर स्लो प्रोसेस, हम तो नहीं देख पाएंगे उसको कन्वर्ट होने होते हुए। ओके, अच्छा जी, एक और हम लेते हैं टमाटर, सबके घर में है टमाटर। ओके, टोमेटो, हम टमाटर लेके आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं ऐसे ही बाहर खुले में, कितने दिन तक वो सेफ रहेगा, क्या होता है कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वो टमाटर ऐसे सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो मतलब ये तो है नहीं कि आज लेकर आए और कल ही हो गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं टोमेटो, जब हम टोमेटो को ये खराब हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, यानी कि लग जाते हैं 5-6 दिन आराम से लग जाएंगे इसको कन्वर्ट मतलब गंदा होने में। ओके, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा टोमेटो वाला, जैसे कि स्लो प्रोसेस होगा। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, एक टमाटर वाला तो स्लो प्रोसेस हो गया, चलो अब हम एक नेक्स्ट लेंगे आइस क्यूब। आई थिंक सबने देख रखी होगी आइस क्यूब। ठीक है, तो आइस क्यूब है, रखी और यहाँ से खुले में रख दी कहीं भी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको मेल्ट होने में, जस्ट शुरू हो जाएगी वो तो मेल्ट होना। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस। रिएक्शन हो रही है ना इसमें, हमें रिएक्शन करवानी है, हर चीज़ की रिएक्शंस पढ़ेंगे हम कि रिएक्शंस हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ में रिएक्शन है। ये टमाटर है, ये सड़ जाएगा, इसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस चला, रिएक्शन हुई। ओके, तो ये स्लो रिएक्शन हो गई, ये हमारी फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, एक और लेते हैं रस्ट। रस्ट मतलब रस्टिंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, कोई भी हम आयरन का कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है तो क्या होता है, रस्ट, ये तो है नहीं तुरंत हो जाएगा या फिर कुछ दिनों बाद, मतलब महीने या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये रस्टिंग वाला जो प्रोसेस होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सब बात हम बात कर लेते हैं। ये इसमें किस में आ जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं क्लासीफाई। हम जब रिएक्शंस होती है हमारे, उन सब के रेट को क्लासीफाई करते हैं। रेट जैसे क्लासिफिकेशन, देखो सुनो क्या होता है क्लासिफिकेशन। पूछे कि भी जो रेट है, उस रेट के बेसिस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ
रेट। रेट का मतलब पता है हमें, स्लो है फास्ट है, तो बस उसी तरह से हम क्लासिफाई कर देंगे। एक प्रोसेस होता है हमारा स्लो, एक होता है हमारा फास्ट, और एक प्रोसेस होता है हमारा मतलब ना तो ज्यादा स्लो ना ही फास्ट, ठीक है, नोर स्लो नोर फास्ट। ओके, ये तीन प्रोसेस होंगे हमारे, कि ना तो वो ज्यादा फास्ट होंगे ना वो ज्यादा स्लो होंगे, यानी कि एक मॉडरेट स्टेज पर रहेंगे, ठीक है, कि वो आराम से हो जाएगी इस तरह से। ओके, तो इन सबको जो कि मैंने पहले बता दिया एग्जांपल लेके, भाई अगर हम स्लो की बात करते हैं तो टोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब डेली लाइफ में, ठीक है, वो केमिकली तो हम आगे पढ़ेंगे, टोमेटो का ले सकते हैं, ठीक है, स्लो का है तो रस्टिंग का ले सकते हैं एग्जांपल। ओके, फास्ट लाइक आइस क्यूब हो गई हमारी, ठीक है, और भी देख लेते हैं बहुत सारे जनरल लाइफ जो हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं वो हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ये हमारा था। अब देखो, ये हमें पता चल गया कि स्लो है फास्ट है रिएक्शन, ये हो रही है, मतलब स्लो फास्ट सुपर फास्ट क्यों क्यों हो रही है, मतलब क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखो, कोई भी रिएक्शन हमारी अगर स्लो हो रही है फास्ट हो रही है तो उसका एक रीजन भी तो होना चाहिए ना। केमिस्ट्री में बिना रीजन के कुछ नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ये डिफरेंस है हमारा, रीजन फॉर डिफरेंट रेट्स, जो हमारे अलग अलग रेट हैं, सो फास्ट है स्लो है, मतलब क्या रीजन है हमारा, मतलब क्या क्या डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो देखो, कोई भी रिएक्शन होएगी, कुछ भी होगा, हम डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी लेके चले कि भी चलो हम केमिस्ट्री की बात में ही बात करेंगे, कि कोई रिएक्शन हो रही है, होना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना, क्या होगा, रिएक्टेंट है हमारे पास कोई भी, प्रोडक्ट में चेंज होगा, ऐसे ही नहीं चेंज हो जाएगा। कोई भी अगर हमारा कोई भी बॉन्ड है, पहले इसको ब्रेक करेंगे तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट के कोई भी हमारे बॉन्ड है उनको हम ब्रेक करेंगे, हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कोई भी बन जाए, मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एवरीथिंग एनीथिंग, ठीक है। तो हम इसमें देखो कोई बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हमें कोई एनर्जी की, ऐसे ही नहीं कि आराम से हम खड़े हैं और आराम से वो बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा रिएक्शन में। जनरल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, अगर कुछ हमें कोई काम करना है तो एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, अमाउंट अलग अलग हो सकती है, किसी को ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, किसी को कम अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है। कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, अगर उसको रिएक्शन करवाएंगे हम तो उसको हम एनर्जी देंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक के लिए, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग जब हम करेंगे तो उसके लिए हम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको देने के लिए। फिर अगर हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो ये इसमें हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर हम बॉन्ड तोड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम बॉन्ड तोड़ेंगे या फिर कोई नया बॉन्ड बनेगा, अब देखो यहाँ पर बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे जाएगा, अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो प्रोडक्ट में जाने के लिए कोई बॉन्ड बनेगा, कोई नई चीज बनेगी, बॉन्ड मेकिंग, नई चीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर कोई नया बॉन्ड बना है, नया बॉन्ड बनेगा तो उसके पास एनर्जी इवॉल्व होगी, यानी कि देखो, हाँ, कैसे एग्जांपल लें, यहीं से देखो तुम, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा, कोई भी, अब इस स्टिक से ही बात करें, कुछ बॉन्ड तोड़ेंगे, बाहर की एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी, फिर हम नया बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बनाने के लिए इसके पास एनर्जी इवॉल्व होगी, यानी कि एनर्जी बाहर निकलेगी, इसके पास एनर्जी बहुत सारी हो जाएगी तो वो बाहर निकालेगा, इवॉल्व करेगा एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व, ठीक है, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है, इवॉल्व करेगा,
इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। जब बॉन्ड बन गया तो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी हो गई, तो ये क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा नया बॉन्ड जो बन गया उससे। तो इन सब का क्या मतलब क्या डिसाइड होता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ी। जितनी एनर्जी देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो रेट है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, उतनी जल्दी होगी या फिर स्लो होगी, फास्ट होगी, ठीक है। ये सब हमारे डिसाइड करेंगे। जो नया बॉन्ड जो बॉन्ड ब्रेक होगा और जब नया बॉन्ड बनेगा, ये सब डिपेंड करेगा कि किस तरह का बॉन्ड बन रहा है और किस तरह से बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो ये रेट पे डिपेंड करेगा कि स्लो है कि फास्ट होगा। जिस तरह से बॉन्ड बनेगा, जिस तरह से बॉन्ड टूटेगा, उस तरह से हमारी रेट हो जाएगी कोई भी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, स्लो फास्ट, ठीक है। इस तरह से हमारी डिफरेंस आ जाएगा इन सब चीज़ों में। तो एक देखो, अब आगे आता है हमारा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बोलोगे कि ये क्या है मैम। देखो, ये है हमारा कोई कार है हमारी, ये कोई कार है हमारी, ये चल रही है सीधे 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 सीधे, ठीक है, चल रही है। ब्रेक लिया बीच में, ब्रेक हो गई, फिर चल रही, फिर से रुक गई, स्टॉप हो गया, फिर से चली, इस तरह से ये चल रही है। तो इसका हम मतलब एक किस तरह से ग्राफ शो कर सकते हैं, लाइक इस तरह से कि कोई गाड़ी है हमारी, ये टेम्परेचर और सॉरी टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो, कोई भी कार है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस तरह से यहाँ पे, फिर यहाँ पर रुक गई, यानी कि इसका एक टाइम के लिए डिस्टेंस जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो पे हो गया, फिर इसने जीरो से फिर से स्टार्ट किया, फिर जीरो हो गया, फिर से चली 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 और फिर से जीरो हो गया। इस तरह से टाइम हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, टाइम हमारा चलता जा रहा है, टाइम नहीं रुकने वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि डिस्टेंस हमारी रुकती जा रही है, फिर शुरू से किया, फिर स्टॉप हो गई, फिर से शुरू से किया, इस तरह से हमारी डिस्टेंस चलती जाएगी। तो इसमें अगर हम अपने डिस्टेंस को निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यानी कि हम पूछे कि भाई ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चल रही है, तो मुझे तुम एवरेज स्पीड बता दो कैसे क्या होगी। तो ठीक है, एवरेज स्पीड फिर हम कैसे निकालेंगे। देखो, एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड बाय कार। अब हम कार का एग्जांपल ले रहे हैं तो कार नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इस तरह से जितना टाइम, टाइम तो देखो चल रहा है, निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फिर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पूरी इसकी डिस्टेंस बता देंगे, इस तरह से ये होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड निकल के आ गई। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ठीक है, एवरेज स्पीड का तो सीधा सीधा है, भी टोटल बता दिया यहाँ से यहाँ तक कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया, हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो वो क्या होगा, अगर पूछे भी चलो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस होता क्या है, नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, इंस्टेंट टाइम पर, इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट टाइम पर, यानी कि मतलब ये चल रही है गाड़ी, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, लाइक दिस, यहाँ से ले लिया, यहाँ पर मुझे ये बता दो कि भाई यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंट, कोई भी पॉइंट तक आके बता दो मुझे यहाँ पे कितना किया, तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, कार ने कितनी स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसके ऊपर हम लेंगे एक टेंजेंट, लाइक दिस, एक टेंजेंट खींच कर फिर हम बता देंगे कि ऐसे इसका स्लोप बन जाएगा, इस तरह से हम टेंजेंट लेंगे, स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस, अगर हम स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे, इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स हमारा कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना उसको लेके चल रहे हैं हम, और डिवाइड में टाइम, ओके, और इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा,
स्लोप के इक्वल, ठीक है, क्योंकि हम टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। चलो, ये तो था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। कितनी इसमें कितना क्या होगा, एवरेज में तो क्या होता, टोटल डिस्टेंस होगा कि कहीं भी रुकी हो हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया इसने और इतने टाइम में ये किया, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया। इंस्टेंटेनियस में कि कोई इंस्टेंट पॉइंट पे बता दे भाई यहाँ पर कितना डिस्टेंस किया, उसके लिए हमने निकाल लिया dx/dt, ठीक है, और इक्वल टू स्लोप के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करें कि जो रेट है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे करते, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम ये बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, भी जो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी क्या रेट होगी, किस तरह से मेजर करेंगे, मतलब एक मैथमेटिकली या फिर इस तरह से अगर कोई पूछ ले हमें तो मेजर किस तरह से करेंगे। तो देखो रेट हमारी, देखो एक हमारा ग्राफ आता है यहाँ पर, एक हमारा ये लाइक, ठीक, तो ये तो हमारा ग्राफ बन जाएगा प्रोडक्ट का और ये हमारा रिएक्टेंट का। इतना सबको पता होगा प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस, ओके। तो देखो कि रेट का तो हमें पता है कि किस तेजी से कोई भी केमिकल रिएक्शन है, किस स्पीड से किस तेजी से हमारी रिएक्शन हो रही है, दैट इज रेट हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है रेट, ठीक है। अब हमारा ये दो ग्राफ है हमारे, ठीक है। अब हमें इसमें इससे क्या क्या पता चल रहा है इससे कि देखो ये ग्राफ, ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पॉइंट आता है, ये वाला, कि रिएक्टेंट है हमारा सबसे ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमारी सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है इसमें, धीरे 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 ऐसे करते हुए कम हो गई, टाइम हमारा बढ़ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से टाइम हमारा चल रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी क्या हो रही है, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो तो हमारी घट रही है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हमारी बढ़ रही है। कैसे बताऊं, देखो कंसेंट्रेशन क्या होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, मेरे पास एक गिलास पानी है, ओके, और एक गिलास मेरे पास बिल्कुल खाली है, तो कोई मैं क्या करती हूँ, जो भरा हुआ गिलास है ना वो हमारा है रिएक्टेंट, ओके, तो और जो खाली वाला है वो उधर जाना है, तो कोई भी गिलास में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्शन करवा दी हमने, ऐसे समझ लो कोई रिएक्शन हम करवाएंगे तो थोड़ा सा इसमें पानी डाला, ठीक है, थोड़ा सा पानी आ गया इसमें, थोड़ी अमाउंट प्रोडक्ट की होगी लेकिन रिएक्टेंट की अमाउंट तो अभी भी है मेरे पास बहुत सारी, तो ऐसे ऐसे इसमें डालते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो क्या होता जाएगा, इस गिलास का पानी क्या खत्म होता जा रहा है और वापस इस गिलास में हमारा पानी भरता जा रहा है। सेम इसी तरह से जो पानी हम लेंगे लाइक कंसेंट्रेशन, तो इसी तरह से जब हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा ना, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें क्या होगा, वो अपना इधर उधर देखते रहेगा, जो इनके केमिकल्स होते हैं अपनी भाषा में बात करें तो जो इनके केमिकल्स है इधर 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 शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, एक टाइम पे इसकी बढ़ती चली जाएगी इसकी कम होती चली जाएगी। ये ग्राफ हमारा यही शो कर रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारे इनिशियल शुरू की जो कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में जो हमने रिएक्शन शुरू नहीं की थी, जब हमारा प्रोडक्ट की तो जीरो थी, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की हमारी जीरो थी, रिएक्टेंट की हमारी मतलब थी, जितनी भी थी पूरी थी उसके पास, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन शुरू की हमने तो प्रोडक्ट की हमारी बढ़ती चली जा रही है और इसकी हमारी घटती चली जा रही है, ठीक है। तो फिर इससे मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए ना, इसी तरह से तो हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना इसमें, इस कंसेंट्रेशन में देखो पहले मान लो पहले 5 लीटर थी,
पानी से लेके चलते हैं, 5 लीटर था, फिर धीरे धीरे कम हो 4, 3, ऐसे ऐसे करके चेंज हो रहा है ना, अमाउंट चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये आप कर सकते हो, टाइम टेकन। ठीक है, जितनी टाइम चेंज हो रहा है फॉर द चेंज टू अकर, जितना टाइम टेकन, जो जो हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है साथ के साथ, पहले इस सेकंड पे पहले तो टाइम भी हमारा 0 था, ठीक है, उस पर अपनी कंसंट्रेशन पूरी थी, फिर टाइम हमारा बढ़ता चला गया तो कंसंट्रेशन हमारी घटती चली गई, तो टाइम भी हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज टाइम टेकन ले लेते हैं, चेंज इज वो साइन हो जाता है, चेंज टू अकर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूले के जरिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर वैसे मैंने बता दिया वैसे भी हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अगर हम बोले तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने में जो चेंजेस आते हैं कंसेंट्रेशन में वो, और जितना टाइम हमारा साथ 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 चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये वाला टाइम। ठीक है, चेंजेस का समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात करी थी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, इसकी रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि क्या कैसे, अगर हम इन रिएक्टेंट में बात करते हैं, देखो जब हम रिएक्टेंट पे बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस, ये क्या है, चेंज का साइन, डेल्टा बोलेंगे इसको, चेंज का साइन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड में टाइम, चेंज इन टाइम। एक और देखो ये टर्म आएगी, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये दो साइन आएंगे, हम इसमें अक्सर देखते हैं ना डेल्टा आर या फिर डी आर, इस तरह से हम रिस्पेक्ट में करते हैं, डी टी या फिर डेल्टा टी, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो सेम है, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंस क्या है। मैंने कहा कि अगर कोई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे रखा है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। चलो आपको आंसर देती हूँ मैं, ये हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है, देखो एट t इज इक्वल टू 0 पर हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या, x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और इसको क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में हमारा z बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारी t इज इक्वल टू मतलब t पे मान के लिए चलेंगे, ठीक है, अगर टाइम हमारा जब इनिशियल पे था तो इस तरह से हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे, ठीक है, t इज इक्वल टू टी पे हमारा क्या होगा, x माइनस 1, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लिखेंगे हम यहाँ पर 3z माइनस 2, ये माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, ठीक है, प्रोडक्ट में है ना, इसमें ऐड होता चला जाएगा, ये हमारे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स निकल के आए। अब इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखते हैं, n2, इसका देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, अगर मैंने पीछे बताया था कि जो भी रिएक्टेंट, जैसे हम डेल्टा आर को हम क्या लिखते थे, R2 माइनस R1, याद आया ना, पीछे हमने किया था R2 माइनस R1, तो इसको भी हम, इसमें भी अगर चेंज दे रखा है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की, तो हम इसमें भी कैसे लिखेंगे, N2 को फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारी ये है तो x माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, और डिवाइड में t हमारा ये था तो t को तो हम ये अगर t माइनस 0 करेंगे तो वो t आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे ये कट, तो यह क्या आ गया, माइनस 1/t आ गया, ठीक है, इस तरह से ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू n2 की, ठीक है, वो फिर इसको इधर से लेकर आएंगे तो ऐसे n2 बाई टी, ये कोफिशिएंट्स इसका ऐसे आ गया, ठीक है, ये सिंपल बता रही हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम अब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन में भी सेम
वाई माइनस 3 माइनस वाई डिवाइड में इसका है तो यही टी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई से माइनस वाई कट हो जाएगा। अच्छा जी, ये निकल के आया माइनस का ये और टी, -3 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो 1/t हमें इक्वल करना है इसके, कहाँ गया ये, 1/t के इक्वल करना है, क्योंकि रिएक्टेंट तो सेम होंगे हमारे, इनकी क्वांटिटी तो सेम ली जाएगी, तो हमें इसके इक्वल करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे 1/3, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/t। जो हमारे कोफिशिएंट्स है ना उनको हम डिवाइड कर देंगे, तो इनसे, और एक नेक्स्ट रह गया हमारा अमोनिया का, तो NH3। ठीक है, तो इस तरह से हम, इसका नेक्स्ट क्या है, Z+2 प्लस Z, माइनस Z, इससे ये T था, ये बन गया +2/Z, इसका कोफिशिएंट था ये, तो 1/2 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो 1/t। ठीक है, देखो इसलिए हम अपने कोफिशिएंट्स को डिवाइड में करते हैं कि इसकी हम वैल्यू को सेम करने के लिए, शुरू में तो वैल्यू सेम नहीं थी, तो अब इसकी वैल्यू को सेम करने के लिए हम इसको पहले से ही है ना इनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड में कर देते हैं, क्योंकि आगे कोई भी रिएक्शंस में अगर हुआ तो इसकी वैल्यू वैसे सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसका आ गया ये, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया ये, कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, इसमें भी कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, और इसमें भी कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, इसमें तो 1 था, 1 से 1 हो गया, तो टी रह गया। ठीक है, इसका तो 1 था ना, इसीलिए तो ये सब हमारा इससे निकल के आया है, और इस रीजन से हम अपने कोफिशिएंट्स को, जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, इसको हम डिवाइड में करते हैं। ठीक है, अब चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।